हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के साइंस की वर्कशीट 7 को समझेंगे। इस वर्कशीट में हमें कोलाइडल विलयन के बारे में समझना है और ये पूरा मैटर जो है हम ज्ञान और जिज्ञासा जो दो भाई बहन हैं इनकी बातचीत के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दीदी है वो ज्ञान से पूछ रही है कि दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो भाई बताता है कि दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है। कैसा मिश्रण है ये? विषमांगी है, यानी कि जो इसके घटक होते हैं वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। यानी देखने में तो ये समांगी लगता है लेकिन वास्तव में ये कोलाइड जो होता है वो विषमांगी मिश्रण है। अब इसके देखिए कण के आकार या पार्टिकल के साइज देख लीजिए, तो ये जो सॉल्यूशन या विलयन होता है उसके कणों से बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे हो गया आपका इंक, दूध, उसके बाद गोंद हो गया, ब्लड, ये सारे कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। जिस तरह से हमने विलयन में पढ़ा है, दो चीज़ें हमने विलयन में पढ़ी है। एक पढ़ी है हमने कि विलेय, है ना, और एक हमने पढ़ा है विलायक। जो दो चीज़ें पढ़ी हैं ना, जो ज़्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं और जो कम होता है उसको विलेय। उसी तरह से यहाँ पे विलेय जैसी चीज़ जो है वो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। यानी जिसे मिलाया जाए वो हो गई परिक्षिप्त प्रावस्था और जिसमें मिलाया जाए वो हो गया परिक्षेपण माध्यम। इसके एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है। अब एग्जाम्पल से देखिए हम समझते हैं इसको। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम है। तो दूध में क्या होता है कि पानी है, तो पानी जो है वो परिक्षेपण माध्यम है, यानी जिसमें मिलाया गया वो पानी है और जिसे मिलाया गया वो हो गई दूध। दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा के कण होते हैं, तो ये सारे हो गए परिक्षिप्त प्रावस्था। अब कोलाइडल विलयन के गुण देखते हैं। गुण है, पहला गुण है कि यह एक विषमांगी और अस्थाई मिश्रण है। याद रखिए, विषमांगी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अस्थाई मिश्रण का क्या मतलब है? अस्थाई मिश्रण का मतलब है कि अगर इस विलयन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दिया जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तब भी इसके कण जो हैं वो तली में नहीं बैठेंगे। तो ये हो गया अस्थाई मिश्रण। दूसरा है, इसके कणों को केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता है लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। तो हम खुली आँखों से इसके कण को नहीं देख सकते हैं लेकिन ये कण क्या करते हैं? प्रकाश जो इसके अंदर से गुजरती है उसके किरण को फैला देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, याद रखिए कि ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे मिश्रण में उसका पथ, यानी किसका पथ? प्रकाश का पथ हमें दिखाई देता है। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट जो है वो वास्तविक विलयन में नहीं होता। यहाँ देखिए दो चित्र हैं, एक तो वास्तविक विलयन है, एक कोलाइडल विलयन है। तो वास्तविक विलयन में तो प्रकाश जो टॉर्च की लाइट जलाई जा रही है, तो यहाँ पर तो इसके कण छोटे हैं इसलिए ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, प्रकाश के कण को नहीं फैलाते। लेकिन कोलाइडल विलयन जो है वो प्रकाश के कण को किरण को फैला देता है और प्रकाश की किरण को फैलाने के कारण प्रकाश का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये हो गया। दूसरा है, इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया, मतलब छान कर इसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। आगे हम कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण देखेंगे कि कोलाइडल विलयन जो है, पहला देखते हैं कि कोहरा, है ना, कोहरा, बादल, कुहासा, ये सारे कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? इसके टाइप्स हैं कोलाइडल विलयन के। तो टाइप में ये जो हैं एरोसोल टाइप के होते हैं कोलाइड। और परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो कोहरा और कुहासा जो है वो एक ही चीज़ है लेकिन इसमें कुहासा जो है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और कोहरा में थोड़ी कम होती है और कोहरा ज़्यादा विजिबल होता है, ज़्यादा अच्छे से दिखता है कुहासा की अपेक्षा, तो विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो
इसका परिक्षेपण माध्यम क्या, सब हवा में होती है इसलिए गैस है, और ये सारे इसमें पानी के ड्रॉपलेट होते हैं ना, तो इसलिए ये इनका परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। सेकंड देखते हैं, धुआं और स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट, जो स्वचालित वाहन से ऑटोमोबाइल से जो भी निकलता है एग्जॉस्ट, उसका देखते हैं। तो कोलाइडर विलयन जो है वो एरोसोल है, यानी याद रखिए गैस और एरोसोल, गैस और ठोस से दोनों का परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था है। कई बार पूछा जाता है कि इनका परिक्षेपण माध्यम बताइए और परिक्षिप्त प्रावस्था बताइए, तो यहाँ पर गैस और ठोस हो गया। इसके अलावा शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम जो है उसमें कोलाइडल विलयन का प्रकार फोम हो गया, फोम यानी झाग है ना, और इसका परिक्षेपण माध्यम जो हो गया वो द्रव हो गया, और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो गई। मतलब जिसमें इसको मिलाया गया वो है द्रव, और जिसको मिलाया गया परिक्षिप्त प्रावस्था वो है गैस, गैसियस स्टेट में है। अब लास्ट है दूध और फेस क्रीम। तो दूध जो है वो कोलाइड का प्रकार कैसा है, इमल्सन है ना, इमल्सन, दो लिक्विड को जब मिलाते हैं तो इमल्सन टाइप होता है, तो ये इमल्सन हो गया। और दोनों ही परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही इसमें द्रव होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। आगे हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम दोनों के जो गुणधर्म हैं इसके बारे में हम लिख देंगे। जैसे कि हम कोलाइडल विलयन में लिख देंगे कि कोलाइडल विलयन विषमांगी मिश्रण है, जबकि वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण है ना। दूसरा लिख सकते हैं कि जो कोलाइडल विलयन होता है उसके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, nm करके, 1 nm टू 10⁻² nm या 100 nm लिख सकते हैं आप। जबकि जो वास्तविक विलयन होता है ये इसके पार्टिकल साइज जो हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 nm से भी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं कोलाइड की अपेक्षा। 2-3 पॉइंट और दे सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं कि जो कोलाइडल विलयन है वो टिंडल इफेक्ट को, टिंडल प्रभाव को दिखाता है, लेकिन वास्तविक विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। फिर इसके एग्जांपल दे सकते हैं, कोलाइडल विलयन में आप दूध, उसके बाद धुआं लिख सकते हैं, गोंद दे सकते हैं, इंक दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, कुछ भी इनमें से जो आपको सही लगे वो लिख देना। और वास्तविक विलयन में आप जैसे कि वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या फिर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आपका फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न की परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें, धुआं, कोहरा, बादल। तो ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना, धुआं का भी लिखा हुआ है कि धुआं जो है वो उसकी परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। इसी तरह से कोहरा और बादल है, तो कोहरा, बादल इनकी परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। ये हो गया आपका पहला, दूसरा कंप्लीट। तीसरा है, कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है। हाँ, तो इसमें हम लिखेंगे कि कोलाइडल विलयन देखने में तो समांगी प्रतीत होता है, लेकिन जब इसके सैंपल को या नमूने को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ये प्रतीत हुआ कि इसके जो घटक होते हैं वो उनका वितरण समान नहीं होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जैसे कि दूध है, तो दूध में प्रोटीन और फैट ये सारी चीज़ें होती हैं वो बराबर मात्रा में नहीं होती हैं, कम ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण है। ये समांगी मिश्रण प्रतीत होता है पर विषमांगी मिश्रण वास्तव में होता है। इसको लिख देंगे हम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोलाइड विलयन छांटिए। तो कोलाइड विलयन इसमें क्या हो गया, साबुन और पानी का विलयन जो है कोलाइड है। इसी तरह से कोहरा भी कोलाइड है, और बाकी जो हैं नमक पानी ये कोलाइड नहीं है, ये तो वास्तविक विलयन है। और रेत पानी जो है वो क्या है, सस्पेंशन या निलंबन है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। आशा है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। थैंक यू।